बार समझिएगा सब लोग, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हमको पढ़ना क्या है? चैप्टर 5 में हमारे पास कुछ हिस्सा क्लास 11 का है। क्लास 11 में जैसे लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेटिव, ये तीन चीजें हमारी क्लास 11 की थी। उसी को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हमको इन सबको एक बार मिक्स करना होगा। इसमें हमें लिमिट्स को भी रखना है, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट्स के आगे कॉन्टिन्यूटी आएगा, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी आएगी। इन तीनों को मिला करके जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन अवकलन को कहते हैं। डिफरेंशिएशन एक अलग हिस्सा है, लेकिन आएगा वो लिमिट से ही। उसका दूसरा नाम डेरिवेटिव भी है। और इसमें डिफरेंशिएशन जो है बहुत अलग अलग टाइप के फंक्शंस का अलग अलग एक्सरसाइज देके कराएगा। जैसे इनवर्स फंक्शन का अलग डिफरेंशिएशन होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन का अलग डिफरेंशिएशन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अलग डिफरेंशिएशन होगा, अलजेब्रिक फंक्शंस का अलग डिफरेंशिएशन होगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का अलग टाइप से डिफरेंशिएशन होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंशिएशन होंगे, जैसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन फंक्शन अगेंस्ट फंक्शन, तो वो इन्हीं के अंदर होंगे। आगे इसी का एक बड़ा हिस्सा है जिसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं। इससे अच्छा हिस्सा है, इसे हिंदी में अवकलज के अनुप्रयोग भी कहते हैं। इसमें हमारे पास रहेगा अप्रोक्सीमेशन, इसे सन्निकटन मान कहते हैं। डिफरेंशिएशन एज पर रेट, अवकलज की दर कहते हैं। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखा और अभिलंब कहेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, जिसे हम लोग कहते हैं वर्धमान और ह्रासमान हिंदी में। मैक्सिमा एंड मिनिमा से उच्चिष्ट और निम्निष्ट के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं लिमिट्स। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है लिमिट। इसका और आगे का हिस्सा हम लोग क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो लिमिट क्या होती है? अगर केवल और केवल लिमिट जानना चाहते हैं कि लिमिट होती क्या है, लिमिट को सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसका बड़ा सिंपल तरीका होता है कि लिमिट के जितने क्वेश्चन होते हैं किसी न किसी फंक्शन पर आधारित होते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में ये फंक्शन है और इस फंक्शन को हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन कहते हैं। जहां पर फैक्टर का प्रयोग होता है उसको हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे ये एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लिमिट का। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए टाइप का हमें कोई एक लिमिट का सिंपल सा क्वेश्चन मिला। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? अगर लिमिट की वैल्यू रख कर देखते हैं और वो 0.0 हो जाए, इसे जो लोग क्लास 11 पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि ऐसी कंडीशन को इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, अपरिमेय रूप, ठीक है, अनिर्धारित रूप के नाम से जानते हैं। तो अब 0.0 का मतलब ये है कि किसी भी फंक्शन का हमेशा 0.0 आंसर नहीं हो सकता है, 0 हो सकता है। तो हमने क्या किया, उसको सॉल्व करने की कोशिश की। तो सॉल्व करने में एल्जेब्रिक फंक्शन था, एल्जेब्रा जो होती है, एल्जेब्रिक मैथ जो होती है, फैक्टर सॉल्व होती है। हमने इसका फैक्टर किया, सॉल्व किया, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया और लिमिट की वैल्यू रख दी। तो जब लिमिट की वैल्यू रखी, x की वैल्यू a है, a + a 2a। तो इस तरह से लिमिट के क्वेश्चन को करते हैं। इसी टाइप से यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए आया है, लिमिट x टेंड्स टू 1 के लिए आया है। तो प्रेजेंट टाइम में जितने हमारे फंक्शन थे सब एल्जेब्रिक फंक्शंस के थे। तो अभी हम लोग इतना देख रहे हैं, आगे के वीडियो में हम लोग और भी देखेंगे, ठीक है।